को सॉल्व करने वाले। देखिए नॉर्मल सर्किट जो होता है उसे हम ओम्स लॉ की सहायता से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमारे सामने होते हैं तो हम यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का रूल यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर लूप रूल का हम यहाँ पर यूज़ करते हुए इस सर्किट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 3.6 दिया हुआ है, ये आपका फिगर कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस R निकालना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और यहाँ पर हमें करंट निकालना है, I निकालना है कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमने 10 वोल्ट की यहाँ पर EMF है, बैटरी है, तो यहाँ से देखिए हमने 3I मान लिया कि 3I करंट बह रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो देखिए एक I इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर आपका चला गया, ठीक है। ये वाला जो I करंट है वो इस सर्किट से यानी AB सर्किट से होते हुए आधा इधर चला गया, यानी यहाँ पर देखिए हमें समझने की बात है कि जो I करंट आया वो आधा इधर चला गया, I/2 इधर चला गया, I/2 ऊपर चला गया। अब देखिए जो यहाँ से जो करंट गया I गया, ये I/2 इधर चला गया और I/2 इधर चला गया, यानी आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। इसी तरह से जो A डैश में सर्किट जो करंट फ्लो हुआ वो I फ्लो हुआ, तो आधा ये भी इधर चला गया, हाफ इधर I/2 इधर चला गया और I/2 इधर चला गया, ठीक है। अब देखिए अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ I/2, यहाँ से BC में जो आपका I/2 करंट फ्लो हुआ और यहाँ से आपका DC में जो I/2 करंट फ्लो हुआ वो आगे जाकर I करंट होगा, यानी हाफ इधर गया, हाफ इधर गया, यानी हाफ हाफ 1 हो गया, ये इधर चला गया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी देखिए जो I/2 करंट आया और यहाँ से भी I/2 करंट आया और ये भी क्या हो गया, I हो गया। इसी तरह से यहाँ भी I/2 करंट आया और यहाँ पर I/2 करंट आया, यहाँ से यहाँ पर I/2 करंट आया, तो जो कि आगे जाकर I हो गया, तो हमें टोटल करंट 3I का मिला। यानी देखिए इस सर्किट में 3I करंट फ्लो हो रहा था, तो हमें यहाँ पर 3I करंट मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर लूप रूल से यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लूप को क्या मानते हैं कि लूप का जो डायरेक्शन है वो हमको इस हिसाब से हमें लेना है, यानी लूप हमें जो चूज करना है वो हमें A B C C डैश A B C डैश एंड A, ये हमें लूप चूज करना है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। हमें देखिए यहीं पर जाना है अक्रॉस द A B C डैश और इधर के घूमते हुए फिर से ही हमें A पर आ जाना, बाकी सर्किट से हमें मतलब नहीं है, ऊपर हमें जाना ही नहीं है। तो हम जानते हैं कि टोटल जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो टोटल जो करंट EMF होता है यानी वोल्टेज होता है अक्रॉस द क्लोज लूप, वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ये तो हमें मालूम ही है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला सर्किट है, अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल का भी हम यूज करते हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, प्लस IR लेंगे, और अगर करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन आपका इधर है और हम आ रहे हैं इधर, तो इसको हम लिखेंगे माइनस IR लिखेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर आपका करंट I आया, यहाँ पर ये I है, रेजिस्टेंस R है, जिसका रेजिस्टेंस R है, R देखिए जो हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस वो 1 ओम है, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए ये आपका क्या मिलेगा, IR मिलेगा, I इंटू R। अब देखिए हम आगे गए, फिर हम कहाँ गए, B पर गए, B पर हमें क्या मिला, प्लस करंट की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस I/2 इंटू R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर है। इसी तरह से हम जब आगे गए तो यहाँ पर हमें मिला प्लस I इंटू R मिला, ठीक है। इसी तरह से जब करंट इधर C डैश से होते हुए हम वापस इधर आए, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। एक और रूल हम पढ़े हैं कि जब ये प्लस माइनस है, मान लीजिए EMF है, प्लस है और माइनस है, तो जो टर्मिनल हमें पहले मिलेगा वही हम साइन लगाएंगे। जैसे हम इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस E रहेगा, और अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का EMF हम, ये है आपका प्लस है और ये माइनस है, अगर हम इधर की ओर आ रहे हैं
तो ये जो हमें मिलेगा ये माइनस ई मिलेगा, जहाँ पर हमें माइनस ई लिखना होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आ रहे हैं, ये आपका माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। अब हम इधर की ओर आए तो ये जो आपका मिलेगा माइनस ई मिलेगा यहाँ पर हमें। तो देखिए करंट हम होते हुए इधर आए तो हमें क्या मिला, पहला हमें मिला नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -10 वोल्ट का है। तो टोटल ईएमएफ, टोटल जो वोल्टेज है अक्रॉस द क्लोज पाथ वो क्या है, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमको कुछ नहीं करना, अब इन्हीं को हमें जोड़ देना है। देखिए आई आर है प्लस आई आर, यानी क्या हो जाएगा 2i और r हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस आई आर बाई 2 है, ये हो जाएगा आपका -10, उधर चला गया प्लस में हो गया। तो हम यहाँ पर एलसीएम इसका ले लेंगे, 2 2 4ir प्लस आई इंटू आर अपॉन 2 = 10। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 5ir बाई 2 = 10। तो 5 2 जा 10, तो यहाँ से हमारे पास i इंटू आर जो मिलेगा वो इधर चलाएगा 2 × 2, तो जो कि क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं IR = 4। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, वो हमें मालूम है, गिवन है, वो कितना है, 1 ओम का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर की जगह पर सिंपली हम 1 ओम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास I × 1 = 4, तो यानी जो करंट आया हमारे पास वो 4 एम्पियर का करंट आया है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, क्यूब है, क्यूब टाइप का सर्किट है, जिसमें कितने फेस होते हैं, कुल 12 फेस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिला, I = 4 एम्पियर मिला, जबकि हमारे पास करंट कितना था, टोटल करंट वो 3i था। तो जो करंट हमें मिलेगा वो कितना है हमारे पास, 3 × I है, तो I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 3 × 4 = 12 एम्पियर का, 12 एम्पियर, यानी जो करंट हमें मिलेगा वो 12 एम्पियर का करंट मिलेगा। अब यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि V = IR होता है। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ लिख रहे थे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस = V/I। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है यानी बैटरी है वो वो 10 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ लिख लेते हैं 10/I करंट को हमने निकाला है, कितना निकाला है, 12 एम्पियर का निकाला है। तो ये 2 से इसको काट देंगे तो 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है हमारे पास वो 5/6 ओम का मिला है हमारे पास। यही है, इसको आप नोट कर सकते हैं।